जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव तो बिल्कुल शिशु से लेकर के और वृद्ध हो चुके सभी लोग मनाते हैं, पर साथ में ही हमें व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो है वो नारायण कन्हैया ही हमारे नारायण हैं, सब कुछ वही हैं। उनको उस रूप में हमें व्रत पूर्वक जो है उनका उपासना अवश्य करना चाहिए। और अगर हम नियम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं तो 21 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल करके और बाद में भगवान के चरणों में उनके लोक में जो है रहने का अवसर अवश्य मिलता है, जो कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो मेरे भाई बहन, व्रत अवश्य रखिए। 16 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है और अगले दिन 17 अगस्त को पारण है। श्री कृष्ण भगवान जी के विषय में बहुत सारी बातें आई, एक दो बातें बताता हूँ। ब्रह्मांड पुराण में आया है, यह एष भगवान विष्णु दैवक्यां वसुदेवतः जाता कंस वधार्थम ही तद्दिनम मंगलायनम। यानी कि ये स्वयं जो है विष्णु भगवान इस रूप में आए हैं कंस के वधों के लिए और माता देवकी को जो है आनंद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी बातें, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मेरे भाई बहन हमें नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। संकल्प लेके करें तो अच्छी बात है, लेकिन मानसिक संकल्प सबसे मजबूत होती है। एक दिन पहले से ही पवित्रता से रहते हुए और निर्जला रहें तो कहना ही क्या है, लेकिन निर्जला नहीं रह सकते हैं तो एक बार जब पूजन प्रातः हो जाए तो चारणोदक वगैरह लें, उसी के साथ में एक गिलास जल भोग लगा करके ग्रहण कर लें। दिन भर ऐसा नहीं कि हम खाते पीते रहे हैं। और जो पारण की विधि आई है याज्ञवल्क्य की स्मृति में, तिथ्यंते पारणम उत्सवांते पारणम, मतलब तिथि के बाद में और उत्सव के बाद में पारण करना चाहिए। तिथ्यंते चोत्सवांते च व्रति कुर्वीत पारणम, पर वो उचित तो ही कहा गया है कि तिथि के बाद में जो है पारण किया जाए। तो हालांकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि रात्रि में 9:30 बजे और कई जगह जो है पूरे देश में 10:30 बजे तक या 11 बजे तक मैक्सिमम भारतवर्ष में संपन्न हो जाएगा और 12 बजे कन्हैया का जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद में आनंद मनाया जाएगा, शंख और अपना विजय घड़ी घंटी जिसके पास जैसी सुविधा हुई उस रूप में मनाते हैं। तो आमतौर पे लोग ऐसा करते भी हैं कि जब जो है उत्सव संपन्न हो गया, सब जय जय सिया राम सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, कर लें तो ये उत्तम है। लेकिन सर्वोत्तम तो यह है कि अगले दिन प्रातः पुनः ब्राह्मणों को जिमा करके भगवान का उत्तर पूजन करके उसके बाद में ग्रहण करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जब उत्सव संपन्न हो जाए तो उसके बाद भी ग्रहण कर सकते हैं, पर वही पवित्रता वाला सब प्रसाद होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा भैया, फलाहार इत्यादि ग्रहण कर लें और अगले दिन प्रातः जो है फिर अन्न ग्रहण करें, ये सर्वोत्तम रहेगा। 17 अगस्त को उसके पहले भगवान का पूजा करके आरती करके ब्राह्मणों को जिमा करके, वो नहीं कर सकते हैं तो कुछ अनाज जो है जैसा विधि है कि अन्नदान का उस प्रकार से रख करके और फिर पारण कर लें। और कन्हैया की जो सबसे प्यारी गौ मैया हैं उनके लिए भी ग्रास निकाल करके रख देना चाहिए। जय श्री राम। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की और व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।